नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और अभी पिछले 8 तारीख को महिला दिवस भी था, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आई कि महिलाओं का सम्मान भी किया गया। लेकिन एक तरफ अगर जो देखा जाए तो वहीं महिलाओं का अपमान भी बहुत होता है। और ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस समय हम मौजूद हैं कलियर क्षेत्र में। कलियर में एक रोशनी नाम की लड़की है जो शोषण का शिकार हुई है और बार बार शोषण का शिकार हुई है। जिस लड़के से सगाई हुई भी थी उसके बहनोई जो है सारी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जबरन की है। और कलियर थाना अंतर्गत जब इन्होंने तहरीर दी है तो कलियर पुलिस ने महिलाओं का सम्मान करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया है। आखिर क्या पूरा मामला था वो हम जानते हैं रोशनी की जमानी। और साथ आप खड़े देख रहे हैं रोशनी जी की नानी है। और कहा जाता है नानी जो है बड़ी माँ है होती है, और ये बड़ी माँ जो है इनके साथ निरंतर है। सबसे पहले हम आप से जानते हैं, नाम क्या है आपका? गुलशन। गुलशन। क्या पूरा मामला है, क्या घटना हुई है जो आप पुलिस तक गए हैं और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है? जी, इसके साथ मतलब 4 साल से मतलब चक्कर था इसका, मतलब अच्छी तरह ही रहता था इसके साथ, मतलब रिश्ता भी होया है इसके साथ। और फिर उसके बाद उनने धीरे-धीरे मतलब इससे संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद मतलब हमें बहुत अच्छी तरीके से इसका पता चला कि मतलब अब तो शादी हो ही गई और भाई रिश्ता भी हो गया है। और अच्छी तरह आना-जाना, बैठना-उठना, इसे घुमाना-फिराना, होटलों में ले जाना, उन्हें सारी हदें पार करी। हमने कहा चलो बस जा रही बड़े उसकी पत्नी है, भाई होई शादी भी हो ही जाएगी, उन्हें इसे शादी का झांसा दे देंगे। मतलब जो नहीं उसके साथ ये करा। सगाई हो गई है तो समझ लो कि शादी भी होगी। शादी भी हो ही गई, फिर भी उसने मतलब इसे लड़की को धोखा दिया, मतलब इस तरीके से इसके साथ घटना करवाई। और हमें पता चला कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, हमें बिल्कुल वो नहीं था कि वो इसके साथ ऐसा धोखा करेगा। पर हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि हमारी बच्ची के साथ जैसे बताया जा रहा है कि जो लड़का है गुलशन उर्फ विशाल, उसने बहनोई के साथ भी कुछ करवाया। जी, बिल्कुल करवाया है। मतलब जैसे कि वो गई जिम करने जाती थी ये उसी की, और लगभग 7 बजे का टाइम था सुबह का। ये गई तो वो जिम में था, इसके साथ मतलब खींचातानी मतलब जो भी कुछ करा इसके साथ। इसने उसे गुलवेज को बताया कि विशाल मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया, तो ये तुम इसमें क्या निर्णय लेते हो? तो उसने बोला कि मतलब ये मेरे घर का मामला है रोशी, जब तुझे मेरा ही से हो रहा है तो ये बात यहीं के यहीं दबा ले, और बस तू मेरी पत्नी है। जब मेरा तो ऐसा कोई ऐतराज़ नहीं है, मेरे घर वालों का ऐतराज़ नहीं, तो यहीं के यहीं ख़त्म कर दो। शादी तो तेरी मेरी ही से ही होगी। तो इस मारे इसने यो दबा दिया। तो सुना आपने, पीड़ित जो नानी है उन्होंने कहा है कि गुलवेज जो नाम का व्यक्ति है उसने कहा खाला नहीं, हमारी लैंग्वेज में तो नानी आएगी ना, क्योंकि आप इनकी मम्मी की माँ हो, है ना, तो नानी आएगी। बाकी खाला बोल बहन हूँ मैं उसकी, इसकी अम्मी की बहन अच्छा, हूँ। मम्मी की बहन। जी। तो मम्मी की बहन है वो भी खाला ही आती है, मौसी आती है। तो मौसी भी परेशान है। और ये कह के मामले को दबा दिया गया था कि हमारे घर का मामला है। तो रोशनी से जानते हैं, रोशनी, जब आपके साथ ये घटना हुई बहनोई वाली, तो आप लड़की हैं और पढ़ी लिखी हैं, तो क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? मैंने आवाज़ इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ये बात विशाल से बताई कि विशाल ऐसा-ऐसा हुआ है कि उनने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, मतलब कि शोषण किया मेरा। तो उसने बोला कि जब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तो तुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए और ये घर का मामला है, यहीं दबा दो। मैंने कहा भी कि मैं इसकी रिपोर्ट करूँगी, थाने में करूँगी। तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े कि ऐसा मत करना, इज़्ज़त का मामला है, और जब हमारी शादी हो रही है तो मुझे ऐतराज़ नहीं है, तो तुझे ऐतराज़ क्यों हो रहा है? इस बात को कह के ये बात मैंने ख़त्म कर दी थी वहीं पे। लेकिन उन्होंने फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार
मतलब ऐसे चलता ही गया और उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आके 4 साल बाद कितने साल पहले की बात है ये जो बहनोई ने जो आपके साथ शोषण किया? होगी 6-7 महीने पहले की बात। जी 6-7 महीने हो गए हैं। और जो लड़का है इतनी बड़ी बात होने के बाद जब गुलवेश ये बोल रहा है कि तेरे से मेरी शादी होने वाली है और तू मेरी पत्नी है, इस बात को यहीं खत्म कर, तो ऐसा क्या कारण बने कि एकदम से उसने शादी के लिए मना की? सर मुझे नहीं पता है कारण क्या बना है क्या नहीं, लेकिन बोला है कि अब मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, मेरा रिश्ता कहीं हो रहा है, जबलपुर मुझे लड़की मिल गई है और मैं शादी उससे करूंगा। और घर वाले भी उसके प्रेशर डाल रहे हैं कि जो तेरे पे हो कर ले, जो भी कुछ हो। मुझे ब्लैकमेल किया है, मेरी अडल्ट वीडियो है उसके पास, गुलवेज के पास अडल्ट वीडियो। उनने मुझे मतलब कि ब्लैकमेल किया कि अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। तब जाके मैं थाने में गई, थाने वालों ने मेरी बात, वीडियो की आप बात कर रहे हो कब बनी है? वो तो उससे उनने मुझे ब्लैकमेल के तौर पे भेजी तो मैंने सेव किया है। अब मुझे ये नहीं पता कि कब बनी है। उसकी जिम की भी वीडियो है, हमारे घर की भी वीडियो है, हम होटल में गए उसकी भी वीडियो है। उसके पास मेरे पास था, मतलब कि उसके पास ना मेरे खिलाफ सारे जब सब भी वो आपको कहीं लेके जाता था वीडियो जरूर बना। बिल्कुल आता था, बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि उनने वीडियो कब बनाई कब नहीं बनाई, उनने धोखे से वीडियो बनाई है मेरी। जी कि तो मेरे अभी से जैसे आप पुलिस में गए थे, क्या रहा पुलिस में? वहाँ से हमने, पुलिस वालों ने हमारा मतलब कि बहुत मदद की है, बहुत सा वो कराया है, हमें सलाह दिया है। अब हमने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया है। जी अब हमारा मुकदमा हो गया, मुकदमे की हेरी है, ये हमारा मुकदमा हो गया है। अब इंशाल्लाह उसको मैं सजा दिला कर रहूँगी जो उनने मेरे साथ किया है, कि आगे से वो किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे। मैं अकेली लड़की नहीं हूँ कि उनने मेरे साथ किया है, एक लड़की हो, 2 लड़की हो, 3 लड़की हो, सबको जिम पे बुलाता है, सट्टे का काम करता है, आईपीएल का सट्टा लगाता है और लड़कियों का शोषण करता है, लड़कियों की वीडियो बनाता है, उसे ब्लैकमेल करता है और फिर उन्हें पैसे देता है। इसी वजह से लड़कियां चुप हो जाती है, लेकिन मैं चुप इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा रिश्ता हो रखा था और मैं तो बिल्कुल ऐसी थी कि बस मैं आत्महत्या करने वाली थी। मेरी बहन ने मेरी हालत देखी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने, मेरी बहन ने, मेरी खाला ने, मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा, तो तब जाके मैंने उन्हें सब सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जाए। तब जाके हमने ये कदम उठाया कि हम पुलिस के पास जाए। और नहीं, एक सवाल जरूर बन रहा है यहाँ पे कि अगर जो देखा जाता है, जैसे कि आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं और ये होता है कि लड़कियों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि कोई बात नहीं, हम फैसला कर लेंगे, हम शादी कर लेंगे, तो ऐसे में आप चुप बैठने वाली हैं या आगे की कार्रवाई करेंगे? नहीं, मैं कार्रवाई करूंगी उसके खिलाफ ना। शादी मैंने उससे बोला है, मैंने उससे बोला था कि शादी करते हैं, तो उनने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि जो तेरे पे होता हो तू कर ले, और पैसा, जिसका पैसा उसकी पुलिस उसका थाना, उसने सब कुछ ये कह के बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मेरे पास पैसा है, जो तेरे पास होता हो तू वो कर ले। तो पुलिस से संतुष्ट है अभी, जैसे पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज कर दिया? बिल्कुल संतुष्ट हो, बिल्कुल जी। तो सुना आपने, पीड़ित रोशनी हमारे साथ है और ये कहानी अगर तो देखी जाए तो दर्दनाक भी है क्योंकि बहनों ने शोषण किया। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पे भी रोशनी को लेके जाता था ये शख्स गुलवेश उर्फ विशाल, वहीं पे इनकी वीडियो बनाता था और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। ऐसे में मित्र पुलिस अगर जो कहा जाए तो गलत नहीं है, हमारी पुलिस ने इस लड़की का साथ दिया और ये मुकदमा दर्ज किया है। इसकी बीएनएस की धारा 351, बीएनएस की धारा 351 और बीएनएस की धारा 70 में मुकदमा दर्ज कर कहीं ना कहीं पुलिस ने रोशनी को इंसाफ दिलाने का काम किया है। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।